हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वाले क्लास में अपन ने कवर कर दिया था इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये वाले क्लास में अपन देखेंगे कोपॉलीमराइजेशन एट टाइप्स और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पॉलीथीन। इतना कवर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल क्लास होगा ये, बट एक थोड़ा सा अगर कंसेप्ट समझ गया ना तो पॉलीमर इज अ वेरी इजी चैप्टर टू गो विद। ओके, एम है कि ये मंथ में बी टेक और बीई के जो केमिस्ट्री के चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ओके, नाउ टू बिगिन विथ there is one announcement, and that is कि Griffin Educare is starting all its batches from 1 June. Cluster batch is also starting. For cluster batch, both the batches for 11th standard and 12th standard are separate batches. Cluster batch की खासियत ये है कि हर एक batch में only 5 students will be available, या फिर 5 seats are available. only 5, सिर्फ 5 बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन अर्बन प्रो आई हैव बीन गिवन पर्सनल ट्यूटरिंग फ्रॉम पास्ट 2 years, ठीक है। तो पर्सनल ट्यूटरिंग देते वक्त ना मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासरूम का जो एटमोसफियर है, लाइक क्लासरूम में बहुत इजीली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। सो क्लस्टर बैच का कंसेप्ट वहीं से उठा के मैंने लाया है, सो दैट मिनिमम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, तो ताकि उनके पेस अकॉर्डिंग टू द ग्रास्प ऑफ द स्टूडेंट्स मैं पेस को, टीचिंग पेस को मेंटेन कर पाऊंगी। और क्योंकि कम बच्चे हैं तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा, थोड़ा होमली एनवायरनमेंट होगा, प्लस होमली एनवायरनमेंट बट स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होगा। और उसके साथ ही साथ बच्चे थोड़ा सा खुल के ना क्वेश्चंस को पूछ पाते हैं, बच्चे खुल के थोड़े से कंसेप्ट को भी पूछ पाते हैं। सो दिस इज द वेरी एम ऑफ दिस क्लस्टर बैच, ताकि एक छोटी बैच रहे। ऑल द बैचेस आर अवेलेबल ऑन ग्रिफिन एडुकेयर ऐप, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है फॉर एंड्रॉइड, एंड फॉर द iOS यूजर्स माई इंस्टीट्यूट ऐप ये डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, कैपिटल AAFOPP। okay, this is my organization code. So through that you can get access to the Griffin Educare. Okay, cluster batches again starting from 1 June. Each batch will contain only 5 students. After the registration of 5 students, the portal will get closed automatically. Okay, so hurry up and get yourself registered. Now starting with copolymerization. Now we'll see कोपोलिमराइजेशन। कोपोलिमराइजेशन जैसे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देख लिया था, कोपोलिमराइजेशन मतलब monomer unit. First of all, what is polymer? Polymer consists of a chain, a long chain of units of monomers. For example, our monomer is A. तो अगर A को ऐसे join कर दिया जाए, this will make a continuous chain, right? And this will cause a polymer. Repeating units को अगर जोड़ दिया जाए, it will form a long huge chain of the repeating units, and those repeating units are called as monomers, और उसी को हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स को अपन इकट्ठा जोड़ते जाते हैं, तो द पॉलीमर, वॉट एवर द डिजायर्ड पॉलीमर, जो रिजल्ट पॉलीमर रहता है उसका डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट कैसे रहता है? हाई रहता है, राइट। सो कोपॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट देखा था अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक होमोपॉलीमर है, एक कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर में जिसमें सब मोनोमर्स एक तरह के टाइप के, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आते हैं। कोपॉलीमर्स मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल पॉलीमर ऑफ द नेचर AB। अभी इसमें दो टाइप के मोनोमर प्रेजेंट है, तो ये टाइप जो हुआ ये कोपॉलीमर का टाइप हुआ, राइट। नाउ कोपॉलीमराइजेशन, अब कोपॉलीमराइजेशन लाने की एक्चुअली जरूरत ही क्यों पड़ी, राइट। So first point, commonly available nature and synthetic polymers suffer from many disadvantages, therefore cannot be used for special purposes. To enhance their ability, to enhance its uses, उनका जो भी डिसएडवांटेजेस है या फिर जहाँ कहीं पे भी वो थोड़ा सा कम गिर रहा है, homopolymers that are naturally available, right? So there comes a concept of a copolymerization. Hence वो एक natural polymer में दूसरे वाले polymer को blend कर दिया गया in order to increase its properties, okay, in order to make it more beneficial. तो यहाँ पे आता है ये concept copolymerization का, right? So two or more different polymer into a single polymer, this is called as a copolymerization. इसकी specific definition हो जाएगी, copolymerization can be defined as a process whereby two or more monomers are copolymerized,
मिक्स्ड टू फॉर्म ए सिंगल पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल देखा है अपने, दैट इज ए बी, या फिर ऐसे ले लो बी ए, राइट। ये भी को पॉलीमर हुआ। ऑल्टरनेटिंग टाइप देख लो ए बी, ये भी एक को पॉलीमर ही हुआ। फर्दर, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द copolymers, depending upon the arrangement of these copolymers of the monomers, copolymers are divided into the following, that is a random copolymer, alternating and block and graft। अब एक एक ना बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत इजी है। ओके, रैंडम, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ये रैंडम फैशन में अवेलेबल होगा, मतलब प्लेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास मोनोमर है ए और बी, राइट। तो ए बी जो भी अपना रिजल्टिंग पॉलीमर है, अगर उसमें ये मोनोमर्स रैंडम रैंडम तरीके से प्रेजेंट है, रैंडम तरीके से प्रेजेंट है, तो इसे बोल दिया जाएगा रैंडम कोपॉलीमर। Alternating copolymers, again we are going to take the two monomers, that is A and B। ठीक है, A and B अगर alternating form में arranged हो, alternating माने AB AB AB, अगर alternating form में arranged हो तो इसे बोल दिया जाएगा alternating copolymers। block copolymers मतलब अगेन दो टाइप के मोनोमर्स ए बी को ही लेंगे। ब्लॉक मतलब ए का एक ब्लॉक है, चलो तीन इसका ब्लॉक लेते हैं, और बी का दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, अगर ऐसे पॉलीमर्स जो ऐसे ब्लॉक में प्रेजेंट है, सॉरी पहले उठाते हैं ए, ये वाला ब्लॉक, फिर उसके बाद में बी बी बी, ये वाला ब्लॉक अटैच होगा, फिर उसके बाद में ए, ये वाला ब्लॉक अटैच है, फिर उसके बाद में अगेन बी का ब्लॉक अटैच होगा। अगर ऐसे मोनोमर्स प्रेजेंट है two or more different way, say two or more different monomers are arranged in this way, तो इसे बोलेंगे अपन ब्लॉक कोपॉलीमर। ठीक है, ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स, ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स मतलब एक सिंगल कोपॉलीमर की चेन है, एक सिंगल मोनोमर का चेन है। ठीक है, अब बीच में से ही ना इसको, अब बीच में से ही ये वाले चेन को अटैच कर दो कोई दूसरी वाली चेन, कोई दूसरी मोनोमर का चेन, तो ये हो जाएगा ग्राफ्ट कोपॉलीमर। इजी, चलो ये तो बहुत इजी है। रैंडम तो मतलब रैंडम किसी भी तरीके से दो अगर मोनोमर है, दो या तीन मोनोमर है, अगर पूरे चेन में उनका कुछ ऐसा सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, कहीं पे भी कोई भी मोनोमर बस अटैच्ड है, तो उनको बोल दिया जाएगा रैंडम को पॉलीमर। राइट, ऑल्टरनेटिंग मतलब ऑल्टरनेट, फॉर एग्जाम्पल मोनोमर है अपना ए बी सी, अगर ऑल्टरनेट पैटर्न से अरेंज्ड है ए बी ए बी ए बी ए बी, या फिर बी सी बी सी बी सी, तो हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग। ब्लॉक को पॉलीमर मतलब अगेन अपन एग्जाम्पल ले लेते, ए और बी मोनोमर का, ए का ब्लॉक है मतलब ए, ऐसे चार या फिर तीन मोनोमर का, ए मोनोमर का अगर एक ब्लॉक बनता है, और फिर बी ऐसे तीन मोनोमर बी के मोनोमर का अगर एक ब्लॉक बनता है, और अगर वो ब्लॉक ऐसे प्रेजेंट हो अल्टरनेटिंग फैशन में, तो अपन उसे बोलते हैं ब्लॉक को पॉलीमर्स। राइट, तो ये भी बहुत ईजी है। ग्राफ्ट को पॉलीमर मतलब ग्राफ्टिंग प्रोसेस सुना होगा, राइट। ग्राफ्टिंग प्रोसेस मतलब एक सीधे इसमें अपन कोई दूसरा पार्ट लाके ना अटैच कर देते हैं, तो बस ये इसमें भी यही पार्ट हो रहा है। ग्राफ्ट को पॉलीमर में एक सीधे मोनोमर, सिंगल मोनोमर पॉलीमर चेन है, उसी के बीच में अपन ने दूसरे मोनोमर पॉलीमर चेन को अटैच कर दिया, तो ये हो गया ग्राफ्ट को पॉलीमर। राइट, तो ये था कोपॉलीमराइजेशन और उसके डिटेल में कुछ टाइप्स। अब देखते हैं प्लास्टिक्स, इसमें से अपन डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट, पॉलीथीन पढ़ने से पहले लेट्स differentiate between thermoplastic resins and thermosetting resins। Okay, now plastics, plastic area group of artificially synthesized, and second part, अगर कोई भी चीज आपको इसमें से नोट्स बनानी है, simply take a screenshot और यही subjective papers में you can write it। Okay, take this page as notes। Okay, so again, plastic area group of artificially synthesized material which can be molded into any desired form। प्लास्टिक देखा होगा, देखा है ना, प्लास्टिक कैरी बैग एनीथिंग, तो अगर वो चीज को, वो मटेरियल को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अगर मेल्ट किया किसी भी मोल्डिंग डिवाइस में, डिजायर्ड मोल्डिंग मोल्डिंग फॉर्म में, ठीक है, अगर अपन ने उसको पोर कर दिया, वो लिक्विड को पोर कर दिया, आफ्टर कूलिंग इट क्या होगा, वो मोल्डिंग का वो शेप, वो कंटेनर का शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा, या फिर
ले लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक की बकेट, प्लास्टिक के मग्स, ये सब कुछ इस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। ओके, द रेजिन्स आर द बेसिक बाइंडिंग मटेरियल विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द प्लास्टिक एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट नीडेड इन द मोल्डिंग operation. From engineering point of view, there are two type of resins. Now look at this very carefully. There are two type of resins, that is the thermoplastic resins and thermosetting resins. मैंने पिछले बार भी बोला था, the word itself suggests you अगर thermoset है, the set word, remember the set word, set मतलब fixed. Okay, so after heating that particular, after heating it won't be, the plastic that is heated, it won't be able to again reshaped or remolded. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करके याद रखना है, एक याद रख लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द डिफरेंशिएशन. Thermoplastic, they are generally long chain copolymers, sorry, long chain long chain linear copolymers. Okay, further, thermosetting, they have three-dimensional cross-linked network structure joined by strong covalent bond. Okay, then after that, on heating they are softened. Thermoplastic is softened. They do not soften on heating because cross-link and strong covalent bond retain their strength. On heating, they can, however, be charged or be charged on strong heating. So due to the covalent bonding, due to the cross-linking and the presence of covalent bond, जो thermosetting है उनको अपन remold नहीं कर सकते हैं. Okay, they again gain back to the original shape. For the third, they can be softened, reshaped, and even reused by reheating to a suitable temperature. For the thermosetting, they cannot be reshaped or reused because they do not soften on heating and retain their shape and structure. Fourth, they are generally weak, soft, and less brittle. They are usually soft, strong, and more brittle because now this is soft. अब कोई भी जो soft material है तो उसे आसानी से थोड़ी break कर पाएंगे, right? वो bend हो सकता है, break करने के लिए थोड़ा we have to add more pressure. So thermoplastic, because they are soft, you can remember this point as they are weak, soft and less brittle. ठीक है, because और thermosetting जो है क्योंकि ये एक shape में fix हो जाता है, it cannot be remolded, it cannot be again reset. ठीक है, तो दे आर काइंड ऑफ हार्ड और हार्ड चीजें जल्दी से टूट जाती है. सो दे आर यूजुअली हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल. तो ये भी पॉइंट हो गया. दे कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट. ओके, if the plastic that you're using is a thermoplastic, that plastic can be reused again and again, as that plastic can undergo again into a heat and temperature. ओके, ऑल दैट प्रोसेस और उसे दूसरा एक मटेरियल बना सकते हैं. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट. दे कैन डिसॉल्व इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, whereas thermosetting they are insoluble almost in all organic solvent because of the presence of cross-linking and strong covalent bonds. Okay, so this was it. Easy. सिर्फ याद रखना है कि थर्मोसेटिंग में सेट वर्ड मतलब फिक्स्ड वर्ड. फिक्स्ड, कौन फिक्स्ड है? आप ऐसा प्लास्टिक जो हीटिंग में जाने के बाद वो अपना शेप नहीं बदलेगा, जो हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ऐसा मतलब, ऐसा प्लास्टिक मतलब थर्मोसेट. बस ये याद हो गया. थर्मोप्लास्टिक एग्जैक्टली उसके उल्टा. थर्मोप्लास्टिक मतलब जो कि सॉफ्ट हो जाता है, दैट कैन बी रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन, दैट कैन बी रीयूज्ड, दैट कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द वेस्ट. ठीक है, तो ऐसे मतलब थर्मोप्लास्टिक एक याद रख लो, उसका एग्जैक्टली अपोजिट विल बी दी थर्मोप्लास्टिक. थर्मोसेटिंग में एक चीज याद रखनी है, थर्मोप्लास्टिक इज द लीनियर, थर्मोसेटिंग इज अ क्रॉस लिंक्ड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, ड्यू टू विच इट मेक्स द it due to which regaining of the shape, due to which regaining of the shape makes it more difficult. Why? Because of presence of a covalent bond. Okay, so commercially important thermoplastics. थर्मोप्लास्टिक्स जो हीटिंग के बाद सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, लेस ब्रिटल होते हैं, इट कैन बी रीयूज्ड, इट कैन बी रीमोल्डेड. तो उसमें से फर्स्ट वाला टाइप है अपना पॉलीथीन. पॉलीइथीन को ही अपन बोलते हैं पॉलीथीन. ठीक है, तो इथिलीन मतलब, इथिलीन इज दिस मॉलिक्यूल. कार्बन की वैलेंसी रहती है 4. कार्बन का एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6. ठीक है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4. ओके, तो कार्बन को अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और दूसरा एग्जैक्टली उसी की तरह, इसको बोलते हैं इथीन. इथीन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इथ मतलब प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन,
राइट। मिथ माने 1 कार्बन, इथ माने 2 कार्बन, एंड इन माने प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एन रहता है, डबल बॉन्ड इन रहता है, ट्रिपल बॉन्ड वाई एन ई रहता है। तो अपन को चाहिए इथीन, सो दिस इज कॉल्ड एज इथीन, राइट। अगर ऐसे इथीन एन नंबर ऑफ, मतलब अगर एन नंबर ऑफ मतलब एन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसी का मतलब क्या रहता है कि बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो अपन को इथीन की एक चेन मिलेंगी, राइट। सो इथीन का एक ऐसा चेन मिलेगा ना, बड़ा सा चेन मिलेगा, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो ऐसे, राइट। अब ये एडिशन कैसे होता है, अब ये चेन कैसे बनती है, तो अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये पार्ट होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन का, राइट। ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और बॉन्ड बना देगा। इसी तरीके से अपन को बहुत लंबी सारी ऐसी चेन मिल जाएगी, ठीक है, जिसको कंडेंस करके शॉर्ट फॉर्म में अपन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंटेड इट इन दिस वे, और इसी को बोलते हैं पॉली। पॉली माने बहुत सारे, एन नंबर ऑफ, पॉली इथीन, राइट। सो दिस इज इट। अब ये इथीन प्रिपेयर कहाँ से होता है, ओके। सो इथीन जो है, इथीन प्रिपेयर होता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। Ethene is prepared by dehydration of alcohol. एक second. Okay. Hope you're able to see now. So it is prepared by dehydration of alcohol. Alcohol मतलब अब इथीन बनाना है, इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है, मतलब अब क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिखा है, मतलब यहाँ पे इथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा। इथिल अल्कोहल इज CH3 CH2OH, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखते हैं C attached to 3 hydrogen, right, another carbon attached to 2 hydrogen and 1 OH। तो ये हो जाएगा अपना इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल ये निकाल दो, मैं ना OH इधर लिखती हूँ नीचे, ठीक है। तो OH यहाँ से और H यहाँ से ऐसे करके H2O निकल जाएगा और अपन को क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया अपन को इथीन। एक एक तो ये प्रिपरेशन है, एक तो ये मेथड से प्रिपेयर होगा, बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से होगा। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का सिर्फ एक ही फेनोमेना रहता है। अब कोई भी बुक में अगर ऐसा दिया हुआ है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसका मीनिंग एक ही रहता है कि हाई मॉलिक्यूलर, मैं पूरा लिख देती हूँ, कि हाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को it breaks down into simpler molecules, it break down into simpler molecule। कैसे मॉलिक्यूल, कैसे, बाय अंडरगोइंग इनटू प्रेशर और टेम्परेचर, बाय अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो यही पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इसका वास्ट एप्लीकेशन है टू रिमूव इन द फॉर द फ्यूल ऑयल, है ना, कोई ऑयल प्रिपेयर करने के लिए द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज बीन यूज्ड, द मेथड ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज बीन यूज्ड, ओके। नाउ फर्दर मूविंग इनटू, अब पॉलीथीन तो हो गया, पॉलीथीन हो गया, इथीन का प्रिपरेशन हो गया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। फर्स्ट इज द लोअर डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, ठीक है। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी है, दूसरा है हाई डेंसिटी। अब याद कैसे रखना है, ट्रिक को समझना। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है हाई प्रेशर पे होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन प्रिपेयर्ड एट हाई टेम्परेचर, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजिंग इथिलीन, इथिलीन माने ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 एट हाई प्रेशर, प्रेशर इतना दिया हुआ एस्टिमेट, एट अ टेम्परेचर ऑफ 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो यहाँ पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल का, राइट। दूसरी बात जो इसमें याद रखने लायक है कि ये जो भी पॉलीमर रहता है ना, लो डेंसिटी पॉलीमर, ये ब्रांच्ड पॉलीमर रहता है कुछ इस तरह से। बिकॉज इट इज ब्रांच्ड, इट क्रिएट्स अ पोरोसिटी, पोरस मटेरियल प्रिपेयर होता है। पोरस मटेरियल प्रिपेयर होने के वजह से, क्योंकि ये ब्रांच्ड है, पोरस मटेरियल होगा, ठीक है, इसी के वजह से इसका जो डेंसिटी है ये लो डेंसिटी होता है।
ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिए, ब्रांचेस ने ऑक्यूपाई कर लिए, ब्रांचेस ने ऑक्यूपाई कर लिए, इसीलिए जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो पॉलीमर है ना, ऐसे पूरा कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है, ऐसे थोड़ा दूर दूर रहता है, ड्यू टू विच स्पेसिंग बढ़ जाती है, राइट, स्पेसेस रहते हैं साइड चेन्स में, ड्यू टू विच जो ओवरऑल डेंसिटी है ये कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? एक ऐसा सिस्टम ले लो जो टाइटली पैक्ड है, और एक ऐसा सिस्टम ले लो जो खुला खुला है, डेंसिटी या फिर वेट किसका ज्यादा होगा, जो टाइटली पैक्ड है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे याद रखना है, लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी प्रिपेयर किया जाता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, ब्रांच्ड रहता है, ब्रांच रहता है, इसीलिए इसके मटेरियल जो है थोड़े से पोरस रहते हैं और लो डेंसिटी के रहते हैं। सिलेबस में आपको प्रॉपर्टीज भी है, यूजेस भी लिखे हुए हैं, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन मेल्ट्स एट 110 और 125 डिग्री सेल्सियस है ये, ओके, 125 डिग्री सेल्सियस, एंड इज ओनली 40 to 50% crystalline, okay, it has low density, it is transparent polymer having moderate tensile strength and high toughness, it is chemically inert, slightly flexible and poor chemical conductor, its elasticity is preserved even at lower temperature, it is moisture resistant, okay. Uses LDPE, low density poly, polyethylene films are mainly used for packing and wrapping frozen food, textile products, etc. because of their flexibility, chemical and moisture resistant. The non-polar nature of the polymer makes it suitable for insulation of electric wires and cable. Non-polar मतलब जिसमें पोलैरिटी नहीं है, जिसमें चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, जिसमें चार्जेस डेवलप नहीं होंगे मतलब ही नॉन पोलर नेचर। थर्ड, इट्स इनर्टनेस टू केमिकल्स एंड रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज मेक्स इट्स अ यूजफुल मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स एंड इन मेनी अट्रैक्टिव कंटेनर्स। तो जो केचप का नहीं होता है वो स्क्वीज बॉटल, tomato ketchup ka squeeze bottle, those material are made up of low density polythene, okay. Fourth one, it is also used for making pipes for agriculture, irrigation and cold water plumbing and chemical plants. Next है अपना high density polythene. Now again high density है तो low pressure पे होगा, ट्रिक को याद रखना है, लो डेंसिटी हाई प्रेशर, ओके, हाई डेंसिटी लो प्रेशर, okay, at a temperature of 180 to 200 degrees Celsius in the presence of metal oxide catalysts. लो डेंसिटी कहाँ पे बन रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था वहां पे, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट। इसका नेचर कैसे रहता है, लीनियर चेन रहता है, सीधा 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 चेन रहता है। अब क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, मैं सीधे 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 चेन को ऐसे पैक कर रही हूँ, कैसा बनेगा, कॉम्पैक्ट क्लोज पैक सिस्टम बनेगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लीनियर चेन एक कंटेनर में माप आएंगे, ड्यू टू विच इसकी डेंसिटी कैसी बनती है, इसका वेट कैसे होगा, हाई होगा, दिस मेक्स इट ऑफ ए हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी। बात समझ में आ रही है ना? ओके, देन उसके बाद में है प्रॉपर्टीज। हाई प्रॉपर्टीज है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 145 to 150 डिग्री सेल्सियस एंड 90% क्रिस्टलाइन, ठीक है। इट पजेस डेंसिटी इन द रेंज ऑफ, तो ये डेंसिटी रहती है इसकी। थर्ड, it is much stiffer than the LDPE and has higher tensile strength and hardness. तो LDPE मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन से ये थोड़ा सा हार्डनेस इसका ज्यादा रहता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, LDPE थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, ओके। इट इज केमिकल रेजिस्टेंट एंड हैज significantly low gas permeability. Insulating and moisture resistant properties are similar to LDPE. Due to high crystalline, it has low gas and water vapor permeability. तो ये कुछ uses है, properties है जो कि थोड़े से याद रखने हैं, okay, because you have those in your syllabus. Then uses, HDPE is used in the manufacture of toys, crate closure, cap, ऐसे सब चीजें जहाँ पे अपन को हेवी प्लास्टिक लगता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक लगता है, ठीक है। जहां कहीं पे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक लगता है वहां पे सब मतलब कौन सा यूज होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होगा, ठीक है। तो बकेट हो गया, ठीक है। सेकेंड, इट्स ग्रीस प्रूफ नेचर एंड केमिकल इनर्टनेस मेक्स इट सूटेबल फॉर wrapping मटेरियल फॉर food product. Low gas permeability makes it suitable for the domestic gas piping. Fourth, it is also used for manufacturing bottles of milk, household chemicals, and drug packaging.
फिफ्थ, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ओवरहेड टैंक्स ऑफ वाटर स्टोरेज। सब चीजें जिसमें बहुत ज्यादा वेट रहता है, बकेट ले लो, वाटर स्टोरेज ले लो, जिसमें थोड़ा सा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है, प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो स्ट्रांग रहते हैं, सबका यूसेज लेके इसमें डाल दो। whenever high tensile strength and stiffness are required, HDPE finds better use than LDPE। बस ये वाला सेंटेंस यूजेस अपने आप याद रह जाएंगे। Okay, so this is what we have learned in today's lecture. So keep revising. Meet you tomorrow. Thank you, students.